नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। धर्म गंगा में आपका बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा चंदन के बिना अधूरी क्यों है? चंदन भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसे महाभागवत और सर्वश्रेष्ठ वैष्णव माना जाता है, क्योंकि वह अपने शरीर का क्षय कर भगवान के लिए सुगंधित व शीतलता देने वाला लेप तैयार करता है और एक दिन इसी तरह क्षय होते होते उसका अंत हो जाता है। उसके इसी त्याग पर रीझ कर भगवान उसे अपने मस्तक व श्री अंग में धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो बिना चंदन के अधूरी ही मानी जाती है, क्योंकि सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली, उनकी श्रीअंग में चंदन और कंठ में मोतियों की माला सदैव सुशोभित रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भगवान के संपूर्ण शरीर पर चंदन से सुंदर रचना की जाती है। इस पर अष्टछाप के कवियों ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं। आज बने गिरधारी दूल्हे चंदन को तन लेप किए, सकल सिंगार बने मोतिन के विविध कुसुम की माल लिए। ये पंक्तियां सूरदास जी ने लिखी थी। अक्षय तृतीया पर वृंदावन में भगवान को इतना चंदन लगाया जाता है कि उनका श्रृंगार, वस्त्र, खिलौने सभी चंदन के बनाए जाते हैं। इसका भी सूरदास जी ने अपने पद में बहुत सुंदर वर्णन किया है। चंदन को बागो पहरे, चंदन की खोर किए, चंदन के रूख तरे ठाड़े पिय प्यारी, चंदन की पाग सिर चंदन को, फेटा कटी चंदन की चोली, तन चंदन की सारी, चंदन की आरसी ले निरखत दो जन, हंस गिरजात भरत अंकवारी, सूरदास मदन मोहन चंदन भवन में बैठे, सारंग राग रंग रयो भारी। भगवान को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चंदन, चंदन का तिलक भगवान की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण उपचार है। भगवान को कई प्रकार का चंदन अर्पित किया जाता है, जैसे तुलसी काष्ठ का चंदन, हरि चंदन, गोपी चंदन आदि। तुलसी काष्ठ का चंदन और उसकी महिमा क्या है? स्कंद पुराण में कहते हैं, जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन भगवान को निवेदित करने की महिमा बताते हुए कहा गया है, जो मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम रखता हूँ। हरि चंदन की महिमा क्या है? तो श्रीमद् भागवत के श्लोक बरहा पिंड नटवर वपु में लिखा है। एक शब्द है सर्वांगे हरिचंदनम। ये हरिचंदन क्या है जिसे श्री कृष्ण अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करते हैं? हरिचंदन इस प्रकार बनता है। तुलसी की लकड़ी या चंदन की लकड़ी को कपूर और केसर मिलाकर जब घिसा जाता है, तो जो लेप तैयार होता है उसे हरिचंदन कहते हैं। इस तरह तैयार किया गया चंदन भगवान को बहुत संतोष देता है। गोपी चंदन की भी महिमा है, बिल्कुल अलग। गोपी चंदन का संबंध भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला और गोपियों से है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। एक बार श्री कृष्ण की आज्ञा से उनका समाचार लेकर जब उद्धव जी व्रज में गए, तो गोपियां उद्धव जी से मिलने आई, लेकिन श्री कृष्ण को न देखकर विलाप करती हुई बोली, हे उद्धव, क्या हमारे श्री कृष्ण इस गोकुल का शोक समुद्र से उद्धार करेंगे? आप हमें गोविंद का दर्शन करा दे, जहां श्री कृष्ण रहते हैं वहीं हमें ले चले। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर उद्धव जी ने कहा, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की भी यही दशा है। वे भी दिन रात तुम्हारी ही याद करके दुखी रहते हैं। मैं आप लोगों को बुलाने के लिए ही तो आया हूँ। ये सुनकर गोपियां बहुत प्रसन्न हुई और उद्धव जी के साथ द्वारका के लिए चल पड़ी। द्वारका के पास मय सरोवर के तट पर आकर उद्धव जी ने गोपियों से कहा, आप सब यहीं ठहरे, मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचना देता हूँ। वे स्वयं यहाँ पधार कर आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। उद्धव जी द्वारा गोपियों के आगमन की सूचना पाकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास आए।
अपने प्रियतम श्री कृष्ण को दीर्घकाल के बाद देखकर गोपियां विलाप करने लगी। हे नाथ, हे प्राण वल्लभ, भक्तजनों का परित्याग सब शास्त्रों में निंदित बताया गया है। हमें छोड़ते समय तुमने उन शास्त्रों के वचनों पर विचार क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा, गोपियों, तुमसे वियोग हमको कभी नहीं हुआ, न होगा, न ही इस समय है, क्योंकि मैं सभी समय सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। सब प्राणियों के भीतर मुझे स्थित जानकर सदा ही तुम लोग मेरा अंतर्यामी रूप से चिंतन करो। इससे तुम सभी पाप ताप से मुक्त हो जाओगी। इस सरोवर पर मेरे साथ तुम्हारा मिलन हुआ है, अतः यहाँ मेरे ही साथ तुम्हें नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण के दर्शन करने व मय सरोवर में स्नान करने से गोपियों का अंतःकरण निर्मल हो गया और वे खुश होकर कहने लगी, नाथ, इस मय सरोवर में आप देवताओं के साथ प्रत्येक वर्ष स्नान के लिए पधारेंगे। लेकिन अगर आप हम पर प्रसन्न है तो हमारे नाम पर भी एक सुंदर तालाब बनवाइए। भगवान ने कहा, गोपियों, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। भगवान ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से कमल और कमलनियों से भरे एक अत्यंत सुंदर सरोवर का निर्माण कराकर गोपियों को दिखाया और उसका नाम गोपी तालाब रखा। गोपियों ने भगवान से कहा, भगवान, हमारी एक प्रार्थना है, इस तालाब में देवताओं के साथ आपको भी स्नान के लिए पधारना होगा। भगवान ने कहा, इस तालाब में जो मनुष्य स्नान, दान, अधारित तर्पण और श्राद्ध करेगा, उसको इस लोक में कीर्ति और परलोक में मोक्ष मिलेगा। इसके बाद भगवान से आज्ञा लेकर गोपियां व्रज में चली गई। इस प्रकार द्वारका में जहाँ गोपियों ने निवास किया था, उस स्थान को गोपी भूमि कहते हैं। वहाँ गोपी तालाब नामक कच्चे सरोवर में पीले रंग की मिट्टी है, जो गोपियों के अंग राग यानी कि उपटन से उत्पन्न मिट्टी है, इसलिए बहुत ही पवित्र मानी गई है। उसे गोपी चंदन कहते हैं। गंगा की मिट्टी से दुगुना पुण्य चित्रकूट की रज का है, उससे भी 10 गुना पुण्य पंचवटी की रज का है, उससे 100 गुना पुण्य गोपी चंदन की रज का है। प्रतिदिन ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगाने का पुण्य बताते हुए भगवान श्री कृष्ण का कथन है, जो प्रतिदिन अपने शरीर में गोपी चंदन का तिलक करता है, वह सैकड़ों पापों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है और सैकड़ों पापों से मुक्त होकर श्री हरि के गोलोक धाम में जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य नर से नारायण हो जाता है। साथ ही वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु के समय जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। गोपी चंदन को धारण करने वाले को ग्रह, राक्षस, पिशाच, यक्ष, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। मनुष्य इससे अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। उसे प्रतिदिन महानदियों में स्नान का फल व सभी तीर्थों में स्नान, दान व व्रत का फल मिलता है। धर्मगंगा में आज इतना ही। ये पोस्ट हमने आचार्य अनिल वस्त जी के वॉल से ली थी। आज के लिए इतना ही। धर्मगंगा में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान